हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो बेटा मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी थी, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट कराया था तो मैंने ये कहा था कि मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज दूंगी क्लास खत्म होते ही। तो जैसे कि आपको दी गई थी वो एक्सरसाइज, और आई थिंक आपने वो एक्सरसाइज की भी होगी। तो उस एक्सरसाइज के बारे में ही बात कर लेते हैं। पहले उस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको अगला टेंस करवाऊंगी। तो जो एक्सरसाइज थी उसके पहला सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस जो बताया जा रहा है वो ये कहा गया कि यस्टरडे आई डैश सी अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट इन द स्काई। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है बेटा, आपको मैंने पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर बताया था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर था। और अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो मैंने आपको बताया है। मतलब दो स्ट्रक्चर बता दिए अभी मैंने आपको कि एक तो आपका कौन सा है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है, और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, एक आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या देखनी होती है बेटा, मैंने आपको जो तरीका बता रखा है ASV का, तो ASV स्ट्रक्चर ही फॉलो करे। ए जो है आपका एडवर्ब है, एडवर्ब देख लिया, ठीक है। सेकेंड थिंग इज आई, यानी कि सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट जो है आई है, आई आ गया है आपके पास। भाई इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं कि वॉज वर हैज हैव इज एम आर लगा दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, एडवर्ब देख लो, एडवर्ब के बाद सेकंड फॉर्म कर लो बेटा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। आपका फर्स्ट आंसर लिख लीजिए। तो आपको फर्स्ट आंसर क्या होगा, सी है तो सेकंड फॉर्म सॉ हो जाएगी, SAW। यहां पे मैं आपको फॉर्म्स लिख देती हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट फॉर्म तो हो गई सी, सेकेंड सॉ और थर्ड इज सीन। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। लास्ट मंथ आई डैश फाइंड अ पर्स लाइंग ऑन द रोड। तो लास्ट मंथ आपकी एडवर्ब कौन सी है, लास्ट मंथ आपकी एडवर्ब पास्ट इंडेफिनिट को बता रही है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है, सब्जेक्ट आपका आई है, तो सेकंड फॉर्म देखते हैं क्या होती है, FIND फाइंड, सेकंड फॉर्म इज फाउंड एंड थर्ड फॉर्म इज फाउंड। तो आपको क्या करना है, सेकंड आंसर इज फाउंड, FOUND फाउंड। ठीक, फाउंड आपका आंसर सेकंड है। थर्ड आंसर देखिए, लास्ट नाइट आई ब्लैंक फील पेन इन माई स्टमक। लास्ट नाइट आपकी कौन सी एडवर्ब है, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात। ध्यान दीजिए, तो लास्ट नाइट का मतलब है दिस इज पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल है तो आपको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। सेकेंड फॉर्म यूज करने के लिए फील आपकी फर्स्ट फॉर्म है फील, सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, थर्ड फॉर्म है फेल्ट। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म फेल्ट जो है वो यूज कर लो। लास्ट नाइट आई, थर्ड आंसर क्या लिखेंगे, फेल्ट, FELT फेल्ट। ठीक है, लास्ट नाइट आई फेल्ट पेन इन माई स्टमक। आंसर 4 देखिए, द क्रॉप्स हैड विदर्ड बिफोर इट डैश रेन। बेटा एक चीज मैं आपको बताती हूं, ध्यान से देखिए। आपके किसी भी सेंटेंस में अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाए हैज हैव के साथ, हैज हैव, यहाँ पे तो हैड दिया हुआ है तो हम हैड से ही समझते हैं। पहले हैड दे दिया गया, हैड आ गया आपका, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, कैसे पता लगा, क्योंकि ये सेंटेंस बोल रहे द क्रॉप्स हैड विदर्ड बिफोर इट डैश। तो हैड विदर्ड जो है आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म दे दी गई है, इससे हमें पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है। ये आपको मैं बता दूं, अभी मैंने ये करवाया नहीं है लेकिन मैं बता दूं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं उसमें हमको सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। क्यों, कि अगर कोई सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड आ जाए, ठीक है, और आगे कोई ब्लैंक है, आगे कोई ब्लैंक दिया गया है, और वो भाई ये तो पास्ट है तो सेंटेंस कौन सा होगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होगा। ध्यान रहे कि अगर एक टेंस पास्ट परफेक्ट दे रखा है और दूसरा सेंटेंस के लिए ब्लैंक दे रखा है तो हमें क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है।
द क्रॉप्स हैड विदर्ड बिफोर इट रेन्ड आ जाएगा, RAINED, रेन्ड, ठीक है, बिफोर इट रेन्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें बताया रखा है नेक्स्ट सेंटेंस में, शी डैश ईट टू मच एट द पार्टी लास्ट इवनिंग। भाई लास्ट इवनिंग आ गया, लास्ट इवनिंग जब आ जाता है तो बेटा आपको पता ही है कौन सा टेंस होगा, लास्ट किसके साथ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगता है। तो शी ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है, और थर्ड फॉर्म EATEN, ईटन होता है। ये फॉर्म्स बेटा याद करते रहें टाइम टू टाइम। तो हम क्या करेंगे, तो इस सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म यूज कर लेंगे, तो फिफ्थ आंसर आ गया एट, ATE, एट, ठीक है, शी एट आंसर आ जाएगा, शी एट टू मच एट द पार्टी लास्ट इवनिंग, ठीक है। सिक्स्थ सेंटेंस पे देखिए, इंडियन टीम डैश नॉट प्ले वेल यस्टरडे। यस्टरडे किसकी एडवर्ब है, यस्टरडे आपकी एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो बेटा एक बात बताओ, आपके पास सेंटेंस में नॉट प्ले लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में देखिए नॉट प्ले दिया हुआ है ना, ये ब्रैकेट में दे रखा है नॉट, मतलब इसका मतलब हो गया कि हमें वाक्य क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। भाई जब नेगेटिव बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है, डिड नॉट प्लस V1 को यूज करना होता है। तो भाई हम यहाँ पे क्या लगाए, डिड नॉट पहले यूज कर लें, फिर देखते हैं वर्ब क्या है, वर्ब हमको क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है प्ले, तो हम लिख देंगे डिड नॉट प्ले, ठीक है, डिड नॉट प्ले इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिडंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिडंट, यानी कि डिड नॉट जो होता है उसका शॉर्ट लिखते हैं डिडंट, ठीक है। ऐसे बहुत सी वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे कि आई एम, तो क्या लिखेंगे, ऐसे करके एपोस्ट्रोफी साइन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऊपर ये कॉमा जो ऊपर की साइड होता है इसे एपोस्ट्रोफी साइन बोला जाता है। तो आई एपोस्ट्रोफी साइन एम, ठीक है। इज नॉट आ जाए तो इजेंट, ठीक है। डू नॉट आ जाए तो क्या लिखेंगे, डू नॉट के लिए क्या लिखेंगे, डोंट, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं ये पूरा टेबल एक बार बनवा दूंगी, ठीक है, किसी एक क्लास में ही सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको, बहुत अच्छे से शॉर्ट फॉर्म आपको सिखाऊंगी। तो अभी तो जस्ट पॉइंट पे आते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिडंट, और फर्स्ट फॉर्म दी गई है जो है प्ले, PLAY, प्ले आ जाएगा, ठीक है, डिड नॉट प्ले। सिक्स्थ आंसर आपका क्या आ जाएगा, इंडियन टीम डिड नॉट प्ले वेल यस्टरडे। नेक्स्ट आते हैं, द पेशेंट डैश डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। बेटा आपको ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस आपका क्या है, आपका सेंटेंस दे रखा है पास्ट परफेक्ट, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपका अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपको करवाया कि आपको हैड विदर्ड दिया गया था तो मैंने सेकेंड सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म यूज करी, ठीक है। ऐसे ही सेवन सेंटेंस में भी यही हुआ है कि आपको हैड कम दे रखा है, यानी कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है, तो हम आगे के सेंटेंस में क्या कर देंगे, सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डाइड, क्या आ जाएगा, डाइड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, द डैश नॉट बाय अ मोप्ड लास्ट मंथ। मोप्ड मतलब पोछा होता है, ठीक है, जिसे घर साफ कर सकते हैं। तो आई डैश नॉट बाय अ मोप्ड लास्ट मंथ, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट मंथ किसकी एडवर्ब होती है, लास्ट मंथ एडवर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है आई के साथ, आई हो चाहे कोई सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको डिड नॉट यूज करना है। तो डिड नॉट, क्योंकि ब्रैकेट में क्या दे रखा है, यहाँ ब्रैकेट में क्या दे रखा है, नॉट दे रखा है, देखिए नॉट बाय दे रखा है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है ना बेटा, नॉट BUY बाय, तो इसका मतलब वाक्य क्या है, नकारात्मक है, तो डिड नॉट यूज कर लें इसके लिए, तो हमने डिड नॉट यूज किया, और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे बाय, BUY बाय, डिड नॉट बाय, ठीक है। इसकी फॉर्म्स में आपको बता देती हूँ, ऐसे ही और भी फॉर्म्स में लिख देती हूँ यहाँ पर, प्ले अगर वर्ब आती है, अगर बाय चांस अगर नेगेटिव नहीं होता तो प्लेड आ जाता, PLAYED, ऐसे ही प्लेड। ऐसे डाई का आता तो डाइड, डाइड, ठीक है। ऐसे ही बाय है, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट, BOUGST बॉट, और थर्ड फॉर्म BOUGST बॉट, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल तरीके हैं इसके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेंटेंस नंबर 9 पे देखिए क्या है। सेंटेंस नंबर 9 बोल रहा है,
व्हेन आई डैश ब्रैकेट में मीट माय फ्रेंड ही वाज रीडिंग अ बुक। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि जब मैं अपने दोस्त से मिला तो वो किताब पढ़ रहा था। आगे के सेंटेंस में तो कंटिन्यूटी बता रखी है, लेकिन इससे पहले व्हेन के साथ अगर कोई व्हेन है, ठीक है, और ब्लैंक है और प्लस कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। बेटा ये नोट बांध लो, मींस ये नोट है, ध्यान रहे कि अगर व्हेन के साथ आपका पास्ट, देखिए यहां पे मैं लिख देती हूं क्या, कि व्हेन के साथ यहां कुछ नहीं है और आपके पास यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया, क्या आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपका कौन सा टेंस आ जाएगा यहां पर, सेकेंड फॉर्म आएगी व्हेन आई मेट, MET मेट। तो फॉर्म्स देखिए, मीट, मेट, मेट, सेकेंड फॉर्म मेट होती है। गॉट इट। आते हैं 10वें सेंटेंस पे, आई डैश बी वेरी ग्लैड टू सी हिम। बेटा ये सेंटेंस जो दिया गया, इस सेंटेंस में आई डैश बी वेरी ग्लैड टू सी हिम, अगर मैं कह दूं यस्टरडे, तब तो पक्का है कि ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है। अगर मैंने यहां लिख दिया यस्टरडे, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट। तो बेटा मैंने आपको सिखा रखा है कि सेंटेंस अगर पास्ट से रिलेटेड होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताई थी, बी के साथ दो चीजें होती हैं, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं और पास्ट में वॉज वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस जो है, जब हमारे पास, मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जब हमारे पास कोई एडवर्ब नहीं दी जाती तो हम उसको प्रेजेंट मानते हैं। कल मैंने आपको, पिछली क्लासेस में मैंने आपको यही बताया था, राइट। तो मैं भाई इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो इसको आई के साथ एम लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूं। लेकिन अगर इस सेंटेंस के आगे यस्टरडे आ जाता, अगर इसी वाक्य के आगे, इस सेंटेंस के आगे आई डैश ब्रैकेट में बी वेरी ग्लैड टू सी हिम यस्टरडे आ जाता, तो हम क्या करते, आई वॉज, क्या यूज करते, वॉज का यूज करते, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट, हम वैसे सेंटेंस को क्या मानेंगे, प्रेजेंट। अगर यहां पर पास्ट की कोई एडवर्ब आ जाती तो हम इसको पास्ट इंडेफिनेट मान लेते। तो हम यहां क्या यूज करते, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम। लेकिन जब कोई सेंटेंस में कोई एडवर्ब नहीं दी होती तब हम उसको प्रेजेंट एज्यूम करते हैं, प्रेजेंट मानते हैं, इसलिए मैंने यहां पर एम का प्रयोग किया। समझ में आया, आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सरसाइज समझाई। बेटा ध्यान से इस चीज को किया करो, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज की गलती की वजह से पूरी एक्सरसाइज में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जो टेंस करवाऊंगी वो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आंसर जो है मैं रब कर रही हूं, आपने आई थिंक करेक्शन कर लिए होंगे। तो ध्यान से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं। अभी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, पहले ये सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि ऐसी एक्टिविटीज जो पास्ट में हो रही थी, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ऐसी एक्टिविटीज जो पास्ट में हो रही थी, यानी कि पहले चल रही थी। अगर पास्ट की बात की जाए तो कुछ काम जो है पुराने हैं, जो उस समय चल रहे थे, उस समय, जैसे मैं कह दूं, कोई आपको एग्जांपल दे दूं कि सरिता खाना खा रही थी, तो मैंने ये कह दिया कल सरिता इस समय खाना खा रही थी, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो खा रही थी इस समय, एट दैट टाइम सरिता वॉज ईटिंग फूड, मैंने एक्सरसाइज का सेंटेंस भी बना दिया। तो इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस, थोड़ा सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं समझाती हूं, आपको समझ में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए इसमें क्या बता रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वॉज वर का यूज कैसे करते हैं, वॉज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ होता है, ही शी इट
नेम, ठीक है, और आई के साथ भी, या एक वचन कोई भी हो, आई भी यहां पर वॉज यूज करेगा। वर का प्रयोग कहां होगा? वी, यू, दे, ये कोई प्लूरल नंबर हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने पहले तो बताया था कि आई को तो हम प्लूरल मानते हैं, और अब आई को यहां पर सिंगुलर आई के साथ वॉज लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा एक चीज और बता दूं कि आई को आई के साथ वर्ब भी यूज होता है, लेकिन टेंस में तो हम रूल है, जो स्ट्रक्चर है उसको तो फॉलो करना ही है, लेकिन आई के साथ वर्ब का भी प्रयोग होता है, ही के साथ भी वर्ब का प्रयोग होता है, शी के साथ भी वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमको कैसे यूज करना है, ठीक है। एक बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि आई के साथ अगर वर यूज करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, जो कि एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई घटना है, कंडीशन है, कोई कंडीशन अप्लाई कर दी जाए, इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, अब मैं आपको पहले ये भी समझा देती हूं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी कंडीशन पर अप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि इफ आई वर ए बर्ड, एक सेंटेंस में यहां पर आपको लिख के देती हूं, कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है, इफ आई वर यूज कर लिया मैंने, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड लाइक to fly in the sky। ऐसे एक सेंटेंस और यूज करती हूं, इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर he would like to change the condition of poor people। ये दो सेंटेंस मैंने लिख के दिया आपको। इसमें आपको ये बताना चाहूंगी कि आई के साथ भी वर यूज कर लिया और ही के साथ भी वर यूज कर लिया। आपको लग रहा होगा ये सेंटेंस गलत है, पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस कहला रहे हैं। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें ही और आई और शी के साथ या इट के साथ वर का प्रयोग हो जाए तो वो कंडीशनल सेंटेंस बन जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कैसे हुए, देखिए फर्स्ट सेंटेंस से बात करते हैं अपन पहले। फर्स्ट सेंटेंस में बता रखा है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड लाइक टू फ्लाई इन द स्काई। तो ये सेंटेंस जो है, अगर मैं एक बर्ड होता या होती तो मैं आसमान में उड़ना पसंद करती, ठीक है। और ऐसे ही इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर वह एक प्राइम मिनिस्टर होता तो वो जो गरीब लोग है, ही वुड लाइक टू चेंज द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, तो वो क्या करता, गरीब लोगों की जो स्थिति है उनको चेंज करने की कोशिश करता। तो यहाँ पे वाक्य में जो है, जो एक्चुअल स्थिति नहीं है, लेकिन अगर ये होता तो वो ये करता, कंडीशन अगर ये होता तो वो ये करता। तो वही चीज बता रखी है, अगर वो एक बर्ड होता तो आसमान में उड़ना पसंद करता, अगर मैं बर्ड होती तो आसमान में उड़ना पसंद करती। ऐसे अगर वो प्राइम मिनिस्टर होता तो वो जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति को बदलने की कोशिश करता। तो बेटा एक चीज और, पुअर पीपल लिखा है मैंने, पुअर। आप सोच रहे होंगे पुअर तो वही एक वचन है और पीपल प्लूरल है, तो यहां पे पुअर क्यों यूज हुआ, पुअर हो गया, रिच हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल में ही काउंट होते हैं, प्लूरल नंबर में ही काउंट होते हैं। ध्यान रहे, पुअर या पुअर्स कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुअर। पुअर जो है वो गरीबों की स्थिति को ही बता रहा है और रिच जो है वो रईसों की स्थिति को ही बता रहा है। तो पुअर और रिच दोनों, ध्यान रहे कि वो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा ही यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं ही इज अ पुअर बॉय, ही इज अ रिच मैन, तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ठीक है। और मैं कहूं दीज आर पुअर पीपल, दोज आर रिच पीपल, तो दोनों ही ठीक है,
ठीक है। तो पुअर और रिच सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। इसको सिंगुलर में भी ऐसे यूज करेंगे और इसको प्लूरल में भी सेम यूज करेंगे। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। देखिए कंडीशनल सेंटेंस बताए मैंने आपको। सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट की वहीं से देख लेते हैं एक बार। पहले मैंने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो कि कंटिन्यूटी को बताता है, जो कि पास्ट में कुछ कंटिन्यू चल रहा था उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बता रखा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज का यूज जो होता है वो सिंगुलर के साथ होता है और वर्ब का यूज जो होता है वो प्लूरल के साथ होता है। प्लूरल वी यू दे बता रखे हैं और सिंगुलर बता रखा है। आई के साथ ही शी इट नेम बता दिया। यहाँ पर आई के साथ भी वॉज का यूज करना है। लेकिन अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस कहीं भी दिखता है, अगर ऐसे रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाए, अगर इस तरह का, अगर आपको ब्लैंक आ जाए तो आप, और आई वुड लाइक आ जाए, वुड आ जाए इस तरह से, तो आप यहाँ पे वर यूज करेंगे। ध्यान रहे कंडीशनल सेंटेंस के आगे इफ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया पुअर रिच का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट होते हैं। इसको हम ऐसे पुअर्स या रिच नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एडवर्ब्स के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। एडवर्ब्स क्या है इसके? इनके एडवर्ब्स की बात की जाए तो एडवर्ब्स क्या होती हैं? एट दैट टाइम, at that week, at that month, at that year, that day, those days, those weeks, those months, those years। ठीक है, दो सेशन, बहुत सारी एडवर्ब्स होती है, यानी कि दैट और दोज से मिलके अगर कुछ भी आ जाए टाइम तो आप समझ जाए कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड मैं एक एक सेंटेंस करा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके सेंटेंस एक बार देख लो। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ही वॉज वॉचिंग दिस मूवी एट दैट टाइम। इसका अफर्मेटिव हो गया। अब नेगेटिव देखिए, ही वॉज नॉट वॉचिंग दिस मूवी एट दैट टाइम। इंटरोगेटिव, वॉज ही वॉचिंग दिस मूवी एट दैट टाइम। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा, वॉज ही नॉट वॉचिंग दिस मूवी एट दैट टाइम। अब समझ लीजिए एक सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, इसमें बता रखा है कि सेंटेंस आपका चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये कौन सा है? अफर्मेटिव। ये कौन सा है? नेगेटिव। ये इंटरोगेटिव और ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए कैसे पता लगा कि आपका सिंपल सेंटेंस दे रखा है, ही वॉज वॉचिंग दिस मूवी एट दैट टाइम। आपने देखा कि इस सेंटेंस में एडवर्ब दिया एट दैट टाइम। ठीक है, अब एडवर्ब से हमें पता लग गया कि भाई जब एडवर्ब आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड आ जाती है तो हमें वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करना होता है। अब वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करना है तो उससे पहले हम देखेंगे कि ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही के साथ हमने क्या यूज करना है? वॉज का यूज करना है। तो हमने यूज कर ली ही वॉज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वॉचिंग। ऐसे सेकेंड सेंटेंस, ही इसमें बता दिया नेगेटिव में, ही वॉज नॉट वॉचिंग दिस मूवी एट दैट टाइम।
was he watching this movie at that time, was he not watching this movie at that time। तो इस तरह से इसके सेंटेंस को हम करते हैं। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज में कैसे करना है, एडवर्ब्स के साथ आएगी। जैसे कि मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिख देती हूँ, आप एक बार देख लें। 2-3 सेंटेंस के बारे में अपन थोड़ा सा ले लेते हैं जानकारी। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, माय मदर cooking, my mother dash cook food yesterday at that time। You dash collect your notes those days। We dash invite our friends and relatives at that month। अब बेटा ये सेंटेंस आपको मैंने 3 सेंटेंस दिए, इन तीनों सेंटेंस से आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि आपको कैसे पहचानना है। आप फर्स्ट सेंटेंस को देख के सोच रहे होंगे कि भाई इस सेंटेंस में तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पास्ट इंडेफिनिट की भी एडवर्ब दे दी और एक कंटिन्यूअस भी दे दिया। भाई इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडवर्ब जो पास्ट इंडेफिनिट की है, ये पास्ट तो पता लग रहा है हमको, इससे क्या पता लग रहा है, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, और ये हो गई कंटिन्यूस, तो हमारा टेंस क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यूज करो माय मदर, माय मदर जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, वॉज या वर। हमको सिंगुलर के साथ माय मदर, नेम आ गया, वॉज यूज करना है। माय मदर वॉज यूज करके फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करे कुकिंग, माय मदर वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, यस्टरडे एट दैट टाइम। ठीक है बेटा, एट दैट टाइम आपका पास्ट कंटिन्यूस को बता रहा है और पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब जो है वो यस्टरडे आ गई है। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है यू डैश कलेक्ट योर नोट्स दोज डेज, की दोज डेज आ गया। दोज डेज किसकी एडवर्ब है, ये लिखा, दोज ईयर, दोज मंथ, दोज डेज लिखा है ना बेटा। तो दोज डेज जो होती है वो पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब है। पास्ट कंटिन्यूस जब हमको पता लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हमने एडवर्ब देखी, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ आप देखिए यू के साथ क्या यूज होता है, यू के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, यू वर कलेक्टिंग, क्या यूज करेंगे, यू वर कलेक्टिंग योर नोट्स दोज डेज। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, आपको ऐसे कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस दे रहे हैं, वी डैश इनवाइट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एट दैट मंथ, यानी कि हम क्या क्या किया, हम बुला रहे थे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को उस महीने। ठीक है, एट दैट मंथ, एट दैट मंथ भी हमारी क्या पहचान है, हमारी ये रही, देखो एट दैट मंथ आपको बता रखा है मैंने, एट दैट मंथ ये रही एडवर्ब मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस में लिखवा रखी है, एट दैट मंथ। तो एट दैट मंथ के अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट करेंगे वी के साथ। वी जो होता है हमारा प्लूरल होता है, वी के साथ वर लगता है, वी वर इनवाइटिंग। ठीक है, वी वर इनवाइटिंग अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एट दैट मंथ। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी, आपको एक्सरसाइज करनी है। और एक दो सेंटेंस अगर आप कहते हैं तो मैं लिख के देती हूं। देखिए 4 सेंटेंस देखिए यहां पर, नंबर 4, I dash enjoy that party I dash enjoy that party those days। Next is they not visit
योर हाउस दोज ईयर्स। अब देखिए ये सेंटेंस जो द लास्ट सेंटेंस है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं एक बार। आई डैश एंजॉय दैट पार्टी दोज डेज, यहां पे कोमा लगा रखा है मैंने कि उन दिनों की बात है कि उस पार्टी को हम एंजॉय नहीं कर रहे थे, उन दिनों में हम उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे थे। तो दोज डेज आपकी एडवर्ब आ गई। किसकी एडवर्ब है ये पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। भाई पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई वॉज यूज करेंगे। आई वॉज इंजॉइंग, ENJOYING। दो आप क्या करेंगे, आई वॉज नॉट, आई वॉज एंजॉइंग दैट पार्टी दोज डेज, ठीक है, आई वॉज एंजॉइंग दैट पार्टी दोज डेज। अगर मैं कह देती नॉट एंजॉय तो क्या करते, आई वॉज नॉट एंजॉइंग दैट पार्टी दोज डेज आप कर देते, ठीक है। अब इसका लास्ट सेंटेंस जो है वो है दे डैश नॉट विजिट योर हाउस दोज ईयर्स। तो इस सेंटेंस में बेटा आप ध्यान रखें, आपकी एडवर्ब देखें, एडवर्ब आपकी दोज ईयर्स दे रखी है। दोज ईयर्स आपका कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, आप अपने स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें। क्या स्ट्रक्चर है, वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ING, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, नॉट दे दिया गया है, यानी कि नॉट का मतलब हो गया कि आप इसको नकारात्मक बनाएंगे। अब इसको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, वॉज वर नॉट। तो दे के साथ क्या लगता है, वॉज या वर का प्रयोग होता है। तो दे वर नॉट विजिटिंग, दे वर नॉट विजिटिंग, VISITING, विजिटिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज जो इस क्लास के बाद मैं प्रोवाइड करूंगी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, आप अपनी एडवर्ब्स को देखेंगे, फिर सब्जेक्ट को देखेंगे, फिर वर्ब को देखेंगे। एक बार मैंने जो भी कराया उसको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। बेटा ध्यान से देखें, आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कि कुछ कार्य जो है कंटिन्यूटी चल रहा था और पिछले यानी कि पास्ट में पहले ही खत्म हो रहा है, यानी कि कोई काम हो रहा था उसकी कंटिन्यूटी को बताया जा रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। किसी काम की जो कंटिन्यूटी है लगातार जो हो रहा है उसको बताया जा रहा था। तो स्ट्रक्चर जो बताया गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट होता है। वॉज का प्रयोग जो होता है ही शी इट नेम के साथ या कोई सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ या आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। और वर का प्रयोग जो होता है वी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है, ठीक है। अब इसकी एडवर्ब्स पे नजर देते हैं हम थोड़ी सी। एडवर्ब्स देखिए, एट दैट टाइम, एट दैट वीक, एट दैट मंथ, एट दैट ईयर, दैट डे, दोज डेज, दोज वीक्स, दोज मंथ्स, दोज ईयर्स, ये सारी एडवर्ब जो होती है वो पास्ट कंटिन्यूअस की होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसके मैंने कुछ कंडीशनल सेंटेंस बताए बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई आप बड़े हो रहे हैं, आपको ये चीजें सीखनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें जो मैं बता रही हूँ कि आपके कंडीशनल सेंटेंस अगर आ जाए तो वर का प्रयोग आई के साथ भी होता है और वर का प्रयोग ही शी इट या सिंगुलर नंबर के साथ भी होता है, इवन कि कोई नाम भी होता। अगर यहाँ पे देते इफ हितेश वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर नाम भी होता तो भी हम कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में सिंगुलर नंबर प्लस आई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे करना है, ये आपको ध्यान देना है। ये सेंटेंस अगर आपके पास आ जाते हैं इस तरह के तो इफ आपको दिया जाएगा और आपको वुड दे दिया जाएगा, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आपके यहां पर अगर ब्लैंक होगा तो वर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। और इसी तरह से आपने कुछ सेंटेंस किए, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट जो है आपका जो स्ट्रक्चर है, उसी तरह से मैंने आपको कुछ सेंटेंस करके दिखाए यहाँ पे। उसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंस दिए जिसमें आपको आपके एडवर्ब्स ध्यान रखनी है। एडवर्ब्स देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दोबारा से करा देती हूँ कि आपकी यस्टरडे एट दैट टाइम दे दी, यस्टरडे आपको पास्ट को बता रहा है, एट दैट टाइम जो है वो कंटिन्यूअस को बता रहा है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप अपनी एडवर्ब्स को ध्यान में रख के अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब यूज करेंगे। मदर जो है वो सिंगुलर नंबर है, वॉज यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ING लगा देंगे कुकिंग, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। दूसरे सेंटेंस में भी क्या किया गया, दोज डेज जो है वो एडवर्ब किसकी है, वो पास्ट कंटिन्यूअस की है। पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब दिख गई। सब्जेक्ट देखिए यू है, यू के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं।
वर आ गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कलेक्टिंग यूज कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड सेंटेंस में एडवर्ब देखते हैं, एट दैट टाइम एडवर्ब दे रखी है, ये हमारी कौन सी एडवर्ब है, ये हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब है। एडवर्ब ही होने के बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वी है, वी आता है तो हमारे पास वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होती है और इनवाइटिंग आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस मैंने आपको करवाए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है। इस क्लास के बाद जस्ट मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगी, उस एक्सरसाइज को बहुत अटेंटिवली अच्छे से दिमाग से आपको यूज करके अच्छे से करना है, कंप्लीटली करना है, सारी चीजों को रिवाइज कर लेना, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटा। सिंगुलर प्लूरल भी थोड़ा सा आप देखते रहें अगर आपके पास है तो, जैसे पुअर रिच, आज मैंने 2 चीजें बताई, उसको ध्यान से सुना था आपने। रिच और पुअर अपने आप में सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। पर्सन एक वचन होता है और पीपल प्लूरल होता है, ये चीज भी ध्यान रखें कि पर्सन एक वचन और पीपल प्लूरल होता है, ठीक है। आज इतना ही, इसकी क्लास, ये क्लास खत्म होते ही मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, उसको अच्छे से करना। आज इतना, कल आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी, नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, वो बताऊंगी। उसके लिए कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।